हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। हम सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। हम लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, हमेशा डरते हैं। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, यूनियन नहीं होगा तो क्या होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब मुझे डर लगता था तो मैं क्या करती थी। मैंने ऐसा क्या निकाला खोज के कि मैंने डरना बंद कर दिया। जैसे कि ये जर्नी में आने के बाद ना आपके अंदर बहुत सारे डर होते हैं। यूनियन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। पहले इस जर्नी से ही शुरुआत कर लेते। मेरा डीएम थर्ड पार्टी में चला गया तो क्या होगा। फिर और पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि आ, मैं इतना टाइम उस पर लगा रही हूँ फिर भी हमारी शादी नहीं हुई तो क्या होगा। ये डर। और डर कैसा होगा कि मैं इतने टाइम हो गया इनर वर्क को, कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये क्या है, डर हमने अपने दिमाग में बनाया। अब डर के होता क्या है, डर एक ऐसा इमेजिनेशन है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ हमारे दिमाग में एक ख्यालों की दुनिया है जिसे हमने बना के रखी है। एक ऐसा बादल है जिसे हम अपने दिमाग में ही उसका रिज़ल्ट सोच लिया है, उसका सवाल ढूंढ रहे हैं और उस पर परेशान हो रहे हैं। तो हमें कैसे अपने डर से जीतना है, हमें कैसे डर से जीतना है। क्या मैं ऐसा करूँ कि मुझे डर ही ना लगे। क्योंकि हम थर्ड डायमेंशनल से फाइव डायमेंशनल में जाना चाहते हैं, हम खुशी से रहना चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं। तो हमें इस डर से निकलना होगा। अब हम इस डर को ना आज ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से निकालेंगे। हम अपने डर से बात करेंगे। मैंने क्या किया था, मुझे डर लगता था कि मेरा यूनियन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। फिर शादी कहीं और हो जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी किसी और के साथ, मुझे प्यार कैसे होगा, मैं एडजस्ट कैसे करूँगी, मेरी तो पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे अंदर ये डर था। ऑनेस्टली बताऊँ तो हम सभी गुजरते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं इतना सोच ही क्यों रही हूँ। ये सब तो अभी मेरी लाइफ, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं आसमान को देख रही हूँ, तो मैं इतना आगे का सोच क्यों रही हूँ। आसमान को देखती हूँ अच्छे से बैठ के, उसके कलर को फील करती हूँ, हवा को फील करती हूँ। मैं इतना आगे का सोच ही क्यों रही हूँ, जो सोच है ही नहीं उसको मैं क्यों सोच रही हूँ। तो पहला मैंने अपनी सोच को वहीं रोक दिया, ओवर थिंकिंग को रोक दिया। फिर मेरा डर मुझसे कहने लगा कि शादी नहीं हुई डीएम से तो क्या करोगी, कैसे एडजस्ट करोगी किसी और के साथ, प्यार कैसे होगा। तो मैंने अपने डर से कहा कि देखेंगे तब का तब, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। मैं रोऊंगी, मैं तड़पूंगी, लेकिन मैं मरूंगी तो नहीं, क्योंकि मैं एक फ़ाइटर हूँ। तो कोई भी सिचुएशन होगी, कुछ भी सिचुएशन होगी, लेकिन मुझे इतना तो खुद पे भरोसा है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। मैं भागूंगी नहीं सिचुएशन से, मैं उसका सामना करूँगी और मेरे लाइफ में वही सिचुएशन आएगी जो मेरे लिए बनी है, जो मेरे कर्मा के हिसाब से है और जो डिवाइन मुझे सिखाना चाहता है वो सिचुएशन आएगी। इससे ज़्यादा क्या होगा। हो जाएगी किसी और से शादी, दुख होगा, दर्द होगा, प्यार नहीं कर पाऊँगी, फीलिंग्स नहीं आएगी और तड़पते हुए पूरी ज़िंदगी निकालूंगी। लेकिन क्या करूँगी फिर मैं आगे तो बढ़ जाऊँगी ना, आगे बढ़ जाऊँगी, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगी। तो मैं अपने आप को ये मैजिकल वर्ड कहती थी कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, यूनियन नहीं हुआ, उसके आगे की हर बात को मैं अपने दिमाग को दिखाती थी। यूनियन नहीं हुआ, फीलिंग नहीं आई, शादी किसी और से भी हो गई, उसके साथ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसके आगे भी कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपने आप उस चीज़ से डील कर लूँगी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी और मैं उस चीज़ में खुश रहने की काबिलियत रखती हूँ, ये मैं कर लूँगी। तो ये बात मैंने अपने आप को बोली तो मेरा दिमाग फिर चुप हो गया। फिर उसको लगा कि अरे ये कैसी बात कर दी इसने, अब मैं इसको कैसे डराऊँ। तो मैंने ना फिर यूनियन से डरना बंद कर दिया। डीएम का फ़ोन आए ना आए, 5 महीने तक नहीं आया, 3 महीने तक नहीं आया, 6 महीने तक नहीं आया, मुझे कोई परवाह नहीं। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ जो मेरे बारे में नहीं सोच रहा। मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना कि मैं जहाँ बैठी हूँ, अपने बॉडी के बारे में सोचती हूँ कि मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, इसको साथ लेकर आई हूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ।
तो उसके बारे में सोची, तो अपने आप काम मिल गया मुझे सोचने के लिए। तो अपने डर को ख़त्म करना है तो जड़ से ख़त्म करना है, उससे बात करनी है, शांति से बैठिए और जो सवाल आते हैं उसे आने दीजिए और उससे पूछिए कि क्या लगता है तुझे, क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी। कहीं जॉब के लिए ट्राई किया, जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, फांसी पे लटक जाएंगे, मर जाएंगे, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद फिर से तो वापस धरती पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना कर्मा, पूरा एक बैड कर्मा लिख लिया और फिर से हम फिर अर्थ पे आएंगे, फिर से वही झेलेंगे। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि इस चीज़ को अभी अच्छे से शांति से निपटा दे, ज़्यादा सोचने की जगह, ज़्यादा दुखी होने की जगह। तो ये चीज़ हम अपने डर से बात करके कर सकते हैं। अपने डर को सामने रखिए, बात कीजिए कि जो भी होगा मैं देख लूँगी। ये मंत्र मेरा था, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं कि जो भी सिचुएशन होगी मैं देख लूँगी, मैं आगे बढ़ जाऊँगी, मैं उसमें खुश रहने की पूरी मेरे में हिम्मत है। मैं बहुत हिम्मत वाली फेमिनाइन हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सीधा सीधा एक मंत्र बांध लीजिए आप गांठ, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे इंटेंशन बहुत प्योर है। और ऐसा बोलिए और बस बात ख़त्म। इस तरीके से अपने डर को आप हरा दीजिए, उसे ही डरा दीजिए, अपने डर से आगे बढ़िए। मैं नहीं चाहती कि मेरी सोल फैमिली में कोई डरा डरा हुआ रहे, इतनी छोटी छोटी सी बात से डरा हुआ रहे। हम सब धरती पे आए हैं, हम सबको प्यार से एक दूसरे से अच्छे से रहना है, खुशी है, स्पिरिचुअल लोग हैं हम लोग, हमें दुनिया को कुछ दे कर जाना है। अगर हम इस तरीके से डरते रहेंगे खुद की लाइफ से तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। जब धरती पे कोई भी वाइब्रेशन आती है तो सबसे पहले ट्विन्स उसे रिसीव करते हैं, उनके अंदर ये कोडिंग जाती है। तो जब हमके अंदर ये कोडिंग गई, आपको खुद का तो संभालना ही है, दूसरों को भी संभालना है। तो आप इतना स्ट्रांग बनिए कि ये सब छोटी छोटी जो 3D वाली बातें हैं, डर, गुस्सा, एंजाइटी, इसको पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए, यूनियन क्या, सब कुछ आपका वेट कर रहा है। अबंडेंस, खुशी, पीस, एक ड्रीम की जो लाइफ होती है ना, सब वेट कर रही है। बस ये है कि आपको कोई मोह नहीं रखना है, अपने डर से जीतिए और अपना ध्यान रखिए।